तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का, है ना। तो इसमें क्या है, पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं हम लोग बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में जान लें कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा बुक को रीड किया जाए या बुक में देख लें। तो तुम लोग के बहुपद का क्या है, जब हम किसी बहुपद वो होता है जिसमें चर और अचर को मिलाकर बहुपद बनाया जाता है। चर और अचर को मिलाकर। गुड मॉर्निंग। पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है, अभी विभाजन एल्गोरिथम मैंने करा दिया है, देख लें। तो पॉलिनोमियल में हमने बताया कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद को जानने के लिए हमने कहा कि लेट मतलब माना p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू a नॉट x, ठीक है, a नॉट x a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x डैश 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 प्लस an x की पावर n, an x की पावर n। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। जहाँ जहाँ पर a नॉट a1 a2 डैश 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 an क्या क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। लिख लेना, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अभी पढ़ के आए हो ना वास्तविक। तो एक बात ध्यान रखोगे, क्या चर और अचर से मिलाकर जो इक्वेशन तैयार होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। सीधी सी बात ये, चर और अचर से मिलाकर जो इक्वेशन तैयार होती है उसको हम लोग बहुपद। और मैंने यहाँ देखो a नॉट a1 a2 थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल, r का मतलब रियल, कैपिटल R का मतलब रियल। तो एक एग्जाम्पल भी लिख लो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 क्या है, एक इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में 3x स्क्वायर अंडर रूट 5 या अंडर रूट 3x प्लस रूट 5 इज अ पॉलिनोमियल। समझे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, चलो बताओ, पढ़ चुके, दोबारा रिवाइज हो रहा तुम्हारा। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलते हैं। देखो तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर उठाता हूँ, x की माइनस 4x की पावर 4 प्लस 3x 2 अंडर रूट 5
इसकी पावर कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ। 4। क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 4। चेक करके बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, जो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो बता दे कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं। इसमें ही लगा, बताओ तीनों सवालों में कौन पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड वाला है, थर्ड वाला नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि रूट में नहीं रहता, चर है ना। हाँ, चर। तो क्या लिखेंगे, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की पहली पॉइंट क्या हो गया, पॉलिनोमियल होने के लिए चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल लिख लेना, फिर चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। फिर एग्जाम्पल, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। समझ में आई, डिग्री समझ गए। पॉलिनोमियल में चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अचर की घात भिन्नात्मक थी इसलिए पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ चर है x, x की घात भिन्नात्मक हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर भी वही कारण है, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार बुक में देख ले आगे क्या है। तो थोड़ा बहुपद के प्रकारों को जान लें। तो बहुपद के प्रकार में हमें लीनियर मिल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं रैखिक। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हमको बाई क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, चर की घात कितनी होगी, 1। लीनियर में कितनी, चर की घात 1। तो x+1 लिख दे या x लिख दे तो वो क्या कहलाएगा, x+1 लिख दे या x लिख दे तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, क्योंकि चर की घात वहाँ क्या चाहिए, 1, बाकी और कुछ भी हो चर की घात चाहिए। यहाँ क्वाड्रेटिक का मतलब चर की घात 2, क्वाड्रेटिक का मतलब चर की घात 2। तो एग्जांपल के तौर पे क्यूबिक का मतलब चर की घात 3, और उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है चर की घात 4 हो जाना चाहिए। हाईएस्ट पावर 4 होगी। बहुपद के शून्यक, शून्यक यानी कि रूट्स ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये नोट हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक को
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे, जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम उस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल। जैसे ही जीरो के इक्वल करेंगे जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्यक। अब जैसे मैंने कह दिया कि एक एग्जांपल बुक का ही ले लें, px इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इस इक्वेशन का शून्यक निकालिए। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन में px इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5/3। ये क्या है, एक रूट है या एक जीरोज है किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है। शून्यक निकालने का तरीका समझ गए, पहले भी निकाल चुके हो, अब इजी तरीके से बता दिया। अब थोड़ा ग्राफ जानना चाहोगे, चलो ग्राफ बनाते हैं। रैखिक बहुपद का ग्राफ, ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लें, उससे रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाया जाए। px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए तुमको दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, वो दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। मैंने इसको y लेट कर लिया, तो y बराबर क्या लिखा है, 2x प्लस 5। y क्यों लेट किया, क्योंकि हमको अक्ष जो मिलता है यहाँ पर वो x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, है कि नहीं, x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं। तो हमने कहा कि px इक्वल टू 2x प्लस 5, px इक्वल टू 2x प्लस 5, इसको y लेट कर लिया। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएं तो y की वैल्यू आती जाएगी। मैंने कहा x बराबर 0 रखिए तो y बराबर 5 मिलेगा, x बराबर 0 रखो y बराबर 5, x बराबर 1 रखो कितना मिलेगा 7, -1 रखो तो 3, उसके बाद 2 रखो तो 9, -2 रखे तो 1, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पर x में जब 0 रखते हैं तो y कितना मिल रहा है 5, x में 0 यहाँ मिलेगा और y में 5 सबसे ऊपर, 5 यहाँ मान लो क्योंकि 9 भी है अभी ऊपर जाएगा सबसे बड़ा। तो और थोड़ा इसको लंबा कर दें, यहाँ मान लेते हैं 5 आ गया, ठीक है। तो ये 0 और 5 तो पॉइंट यहाँ मिलेगा, कौन सा 0,5। अब ये 1 रखे x में तो 7 मिल रहा है, 7 यानी इधर, तो यहाँ कहीं 7, ये कौन सा पॉइंट है 1,7। -1 रखा, -1 कहाँ मिलेगा यहाँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो कहीं यहाँ पर, कहीं पर यहाँ पर -1,3, -1,3। लाइन बनने की बजाय क्या बन रहा भाई, मैच कैसे कराएंगे, कुछ गड़बड़ हो गया। 1,7 है ना, 1,7
2,7 वही तो कह रहे हैं। हाँ 2,9 2 यहाँ पर 9 कहीं ऊपर जाएगा, 2 यहाँ पर 9 कहीं ऊपर तो इधर कहीं आ जाएगा, मान के चलो 2,9। तो ये रैखिक एक लाइन बनाएगा सीधे, इसे क्या बनाएगा, एक लाइन, क्योंकि रेखा है ना तो एक लाइन जनरेट करेगा। और सबसे अच्छा, अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो लाइनों को तो किस तरीके से निकाल सकते हो, एक बार x बराबर 0 रखो पॉइंट मिल जाएगा, एक बार y बराबर 0 रखो पॉइंट मिल जाएगा। x बराबर 0 रखने पे क्या मिला 5, y बराबर 0 रखने पे क्या मिलेगा -5/2। देखो यहाँ y बराबर 0 रखो क्या मिलेगा -5/2। तो एक पॉइंट मिल जाएगा 0,5, दूसरा मिल जाएगा -5/2, 0। ये दोनों पॉइंट को उठा के इस पे लाइन कराओ, मतलब रखो, और दोनों को 2 पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट से एक रेखा बनाई जा सकती है। क्योंकि ये कैसा है, रैखिक समीकरण है। कैसा है ये, रैखिक। रैखिक का ग्राफ समझ गए। लीनियर पॉलिनोमियल में रेखा बनता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बनेगा बताओ, द्विघात समीकरण में ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, बना चुके हो, सॉल्व भी कर चुके हैं। वक्रीय बनता है। कैसे बनता है, वक्रीय। या तो इस तरीके से बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा। ये कहीं लिख लेना, ये काम का। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी है ax² + bx + c फॉर्म में, तो उस तरह इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने मान ली तो ये होता है तो ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं परवलयाकार, परवलयाकार। क्या बोलते हैं, परवलयाकार। इस तरीके से ग्राफ हो सकता है, या फिर इसी पे बना दे रहे हैं इस तरीके से हो सकता है, या फिर अपर करके इस तरीके से हो सकता है। तो ग्राफ तीनों चारों प्रकार से किसी भी तरीके से बन सकता है। वो इक्वेशन पे निर्भर करती है कि किधर का किधर है। अब घातों में सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जितने घात उतने ही शून्यक, जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही क्या हो गए शून्यक। अगर घात 2 है तो शून्य कितने आएंगे 2, घात 3 है तो शून्यक 3। ये पता होना चाहिए। और एक्स एक्सिस पे जितने कटान बिंदु मिलेंगे उतने ही क्या होंगे इसके शून्यक। ग्राफ में अगर देखना है तो क्या देखोगे, एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा उतनी बार क्या होगा, उसके शून्यक प्राप्त होंगे। चलो इसको भी हटाते हैं।